आकाश जानता था कि उसे यक्ष का कोई भी आइडिया कामयाब नहीं होने देना है, इसलिए वो अगले दिन मौका मिलते ही एक बार फिर से ऑफिस से ही रक्षिता को अपने साथ एक पार्क में ले आया था। रुद्र किसी काम से आज ऑफिस नहीं आ पाया था, इसलिए उसे रक्षिता के आकाश के साथ जाने के बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो फ्री हुआ, उसने सबसे पहले रक्षिता के बारे में पता लगाया। ऑफिस से निकलकर रक्षिता और आकाश एक पार्क में बैठे थे। आकाश एक बार फिर से बातों ही बातों में रक्षिता को अपने प्यार पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो इस बात के लिए भी अच्छे से चौकन्ना था कि किसी भी वक्त यक्ष भी वहां पहुंच सकता है। जबकि इन सबसे अनजान रक्षिता आकाश के साथ हंस बोल रही थी। यक्ष जैसे ही वहां पहुंचा, वैसे ही उन दोनों को ऐसे साथ में हंसते बोलते हुए देखकर गुस्से से भर गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये आकाश ऐसे नहीं सुधरेगा। अब मुझे अपनी सबसे पावरफुल शक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। उस दिन गुफा में बैठकर मैंने जो शक्तियां इकट्ठा की थी, वो ऐसे ही किसी दिन के लिए तो की थी। सोचते हुए उसने कुछ मंत्रों का जाप किया और एकदम से रक्षिता से बातें करते हुए आकाश के मुंह और नाक से धुएं की शक्ल में घुसना शुरू कर दिया। धुएं को महसूस करते ही आकाश चौंक सा गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये तो यक्ष की प्रेजेंस लगती है। लेकिन जब तक आकाश उस धुएं के असर को काटने के लिए कुछ कर पाता, तब तक यक्ष उसके अंदर जाने लगा था। आकाश को एक तेज खांसी सी हुई। रक्षिता ने जब उसे ऐसे खांसते हुए देखा तो एकदम से बौखला सी गई। आकाश, आकाश क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए उसने पानी की बोतल आकाश की तरफ बढ़ाई, लेकिन तब तक आकाश वहीं घास पर गिर चुका था। यक्ष धुएं की शक्ल में उसके दिमाग में पूरी तरह से छा चुका था। अब आकाश की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से यक्ष के कब्जे में था। यक्ष ने अपनी मौजूदगी से आकाश को डराना शुरू कर दिया। उसने भयानक आवाज में उसके दिमाग में ही उसे वार्न करते हुए कहा, आकाश, अगर तुम रक्षिता से दूर नहीं हुए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आकाश का चेहरा पीला पड़ गया था और वो कांपने लगा था। यक्ष ने आगे कहा, अभी के अभी उठो और रक्षिता से कहो कि तुम यहां से जा रहे हो और तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। ये सुनते ही आकाश के दिमाग ने यक्ष को गुस्से से जवाब दिया, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें रक्षिता को छोड़कर जाना होगा। तब यक्ष ने कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहते ही यक्ष ने एकदम से आकाश के दिमाग की नसें एक एक करके दबानी शुरू कर दी। आकाश के सर में भयानक दर्द सा उठने लगा। उसके मुंह से जोर जोर की चीख निकलने लगी। लेकिन ये सब कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में हो रहा था, इसलिए रक्षिता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आकाश किस दर्द से गुजर रहा है। आकाश के सिर में उठने वाला दर्द इतना स्ट्रॉन्ग था कि कुछ ही मिनटों में आकाश की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने चीखते हुए कहा, ओह यक्ष, प्लीज छोड़ दो मुझे। यक्ष ने किसी गुंडे की तरह ठहाका लगाते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं आकाश, इतनी आसानी से नहीं। पहले बोल कि तू अब रक्षिता का पीछा नहीं करेगा, उसके करीब नहीं जाएगा। दर्द से तड़पते हुए आकाश ने वैसा ही कहा। तब यक्ष ने कहा, ठीक है, अब मैं तेरे दिमाग से अपना होल्ड हटा रहा हूं, लेकिन याद रखना, मैंने अपने कई सेल्स तेरे दिमाग में रख छोड़े हैं। अगर तूने अपने वादे से मुकरने की कोशिश भी की तो फिर याद रखना, मैं यक्ष हूं और एक यक्ष अपना बदला लेना बखूबी जानता है। अब सीधी तरह से उठ और रक्षिता को वो सब बोल दे जो मैंने तुझे कुछ देर पहले कहा था, और चुपचाप यहां से निकल जा। इतना कहकर यक्ष एक बार फिर से धुएं की शक्ल में आकाश की नाक और मुंह से होते हुए बाहर निकल गया। आकाश ने जैसे ही अपने दिमाग को कुछ हल्का महसूस किया, वैसे ही उसने रक्षिता की ओर देखा और फिर घबराते हुए कहा, रक्षिता, मुझे जाना होगा, मैं अब और नहीं रह सकता। उसके इस तरह से उठने से रक्षिता हैरान होती हुई बोली, क्या हुआ आकाश, तुम अचानक क्यों जा रहे हो? और अभी अभी तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन आकाश उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर ही तेजी से वहां से निकल गया। रक्षिता उसकी इस हरकत से बहुत दुखी और परेशान हो गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश अचानक से इतना वियर्ड बिहेव क्यों करने लगा है। यक्ष को अब अपनी एक नई शक्ति के मिलने पर बेहद खुशी हो रही थी। अब उसे एक बार फिर से आकाश के दिमाग में घुसकर उसकी हकीकत भी पता करनी थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसे आकाश का कोई ठिकाना मालूम नहीं हो रहा था। अब उसे आकाश के बारे में पता करने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वो था कामरा की मदद लेना। अगले दिन रुद्र जब ऑफिस पहुंचा तो काफी टेंशन में था। रक्षिता जब किसी काम से उसके कैबिन में आई तो उसे ऐसी सोच में डूबा हुआ देखकर चौंक सी गई। वो रुद्र से उसकी टेंशन की वजह पूछे बिना नहीं रह सकी। आप काफी टेंशन में दिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? रुद्र अपनी ही धुन में खोया हुआ था। रुद्र के खामोश होने पर रक्षिता का शक यकीन में बदल गया। उसने फिर से पूछा, प्लीज रुद्र, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? प्रॉब्लम शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। रुद्र ने जब देखा कि रक्षिता इस बात को इतना सीरियसली ले रही है तो उसने एकदम से खड़े होते हुए कहा, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स वक्त के साथ ही सॉल्व होती हैं रक्षिता, बस काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हैं। मैं उन्हें सुलझाने में लगा हुआ हूँ, ठीक हो जाएगा सब। इतना कहकर उसने रक्षिता को टालने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट की बातें शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब रक्षिता वहां से चली गई तो रुद्र ने कामरा को बुलाया। कामरा ने आते ही पूछा, आपने मुझे बुलाया है? जरूर कोई बड़ी वजह होगी। रुद्र ने कहा, हाँ यही समझ लो। एक्चुअली आकाश का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। ये सुनते ही कामरा हैरान रह गया। उसने चौंकते हुए कहा, लेकिन वो ऐसे कहाँ जा सकता है? रुद्र ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, वही तो। उसके बाद रुद्र ने उसे आकाश के दिमाग में एंटर करने की बात बताई। तब कामरा ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसके बारे में जरूर पता लगा लूंगा। उधर रक्षिता जब घर पहुंची तब मौका देखकर उसे अकेला पाते ही राशि उसके पास आ गई और उसे सोहम से रिलेटेड सारी बातें बताई। तब रक्षिता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है राशि, तू मुझे बस उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे, फिर देख मैं उस लड़के के सिर से आशिकी का भूत कैसे उतारती हूँ। उसने राशि को समझा के तो भेज दिया था, लेकिन अब वो खुद बहुत शॉक्ड थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सोहम से निपटने के लिए क्या करे। दूसरी तरफ अपने घर के अंदर बैठी रक्षिता को आकाश की भी फिक्र हो रही थी। उसने कल से रक्षिता को एक बार भी कॉल नहीं किया था। वो खुद को इस वक्त बहुत ही बेचैन महसूस कर रही थी। उसे यकीन था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो आकाश उससे छिपा रहा है। उधर कामरा ने आकाश को ढूंढ निकाला था। यक्ष ने आकाश से रक्षिता को कॉल करवाया कि वो उससे मिलना चाहता है। रक्षिता उसकी बात सुनकर फौरन ही घर के पास वाले एक पार्क में मिलने चली आई थी। वहां आकाश के दिमाग को पूरी तरह अपने कब्जे में लिए हुए यक्ष ने उससे कहलवाया, देखो रक्षिता, आज तक मैं तुमसे झूठ बोलता आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल मुझे नई नई लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना बेहद पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही रक्षिता ने एक जोरदार थप्पड़ आकाश के गाल पर जड़ते हुए कहा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे और मेरे इमोशन से खेलने की? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ अभी के अभी। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी और आकाश सिर झुकाए हुए वहां से निकल गया। आकाश के दिमाग में मौजूद यक्ष इस वक्त बेहद खुश था। अभी रक्षिता रो ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे लड़के पर पड़ी। उसने चौंकते हुए उसे देखा। ये लड़का तो जाना पहचाना लग रहा है। कहते हुए उसे अचानक से ख्याल आया और उसके मुंह से बरबस निकला, सोहम, ये तो सोहम है। मुझे अभी के अभी इसे पकड़ना होगा। इसे राशि को तंग करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कहकर रक्षिता एकदम से तेज कदमों से चलती हुई उस लड़के की तरफ बढ़ गई, जबकि आकाश के वहां से जाते ही यक्ष ने जब रक्षिता को एक लड़के की तरफ बढ़ते हुए